हाईवे क्लासेस पर आज हम लोग यहाँ पर आपका ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा आपका। जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे, जो 100 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, उसका ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हम लोग उसमें पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं ये बड़े बड़े हैं, कोई छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको समझाने में। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर बड़ा हो जाता है। एक लेक्चर में 10 ही क्वेश्चन आ पाए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो देखते हैं इस बार कितने आते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये हमने पीछे जो है सॉल्व करा दिए हैं, आप देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप उसमें चेक कर लेना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 640 का 0.5% और इंटू में 350 का 1.3%। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, का वाले को। तो देखो, तो जो हम लोग 640 लिखेंगे और का की जगह पे गुणा लगाएंगे और 0.5 लिखेंगे, और ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दिया जाता है। आप चाहो तो इसका भी हटा के 0 लगा सकते हो। ठीक है, इंटू में इसको भी साथ में ले लो, तो 350 इंटू 1.3, और ये परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर 100 लगेगा। चाहो तो इसका भी लगा सकते हो 0। अब जितने भी हैं सबको काट लेंगे हम लोग, बाकी गुणा करा के अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखो कौन सी वैल्यू कट रही है। पहले तो 1 0 ये कटा और 1 0 ये कट गया इधर से। ठीक है, और यहाँ 1 0 ये कटा और 1 0 ये कट गया। अब आप यहाँ पर 5 बचा है, 5 से अगर आप इसको काटना चाहो तो काट दो। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 20 बचा होगा। और 2 से जब हम लोग इसको काटेंगे 64 को, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। मतलब इस वाले पोर्शन में हमारा बचा हुआ है 32/10। चूँकि ये वाला देखो 32/10, इसको हम लोग अलग लिख लेंगे। और इंटू में यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 35 है और इंटू में 13 है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 5 से काट दो। मेरी तो इच्छा ये है कि 13 से आप सिंपली गुणा करा दो। तो 13 से जब आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13 × 5 = 65 के 5 हासिल लग गए 6, और 13 × 3 = 39 और 6 45, और बटे में कितना 100। अब आप देखिए, अब आप इसको काट सकते हो 5 से। तो देखो यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि 5 से हम लोग काट देंगे। देखो 5 नेम 45 और 5 एकम 5, और 5 से इसको काटो तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, और आप देखो यहाँ फ़ायदा ये मिलेगा कि 2 से जब हम इसको काट देंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो हमारे पास 16 × 91 बटे में 100, चूँकि ये 10 और ये 10, तो 16 से गुणा कर दो 91 में, तो 16 एकम 16 के 6। अब देखिए ऑप्शन 2 है जिसके लास्ट में 6 है, एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया। ठीक, अब देखो बचा हुआ हमारा है 6, तो 16 नेमा 144 और एक हासिल था। ठीक है, तो 145, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 145, और बटे में 100 है तो उसका दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो 14.56 हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 363 का 0.08%। तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी पीछे किया था, परसेंट हटा के, और यहाँ पर भी ऐसे करना है। और इस पूरे को सॉल्व कर लेना, पूरा ब्रैकेट, और इंटू में 500 से गुणा करा देनी है। तो देखो यहाँ पर हम लोग 363 लिखेंगे, का लगाएंगे 0.08% है। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो परसेंट हटा लें या, ठीक है, और प्लस 241 गुणे 0.6, और इंटू में देखो ये परसेंटेज यहाँ भी था यहाँ भी था, तो हमने परसेंटेज को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और गुणे में 500 है वो लिख दिया। अब परसेंटेज, सॉरी यहाँ 100 लिख गया, यहाँ पर परसेंटेज लिखो। देखो इसका फायदा क्या हुआ, तो देखो जब हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेंगे, देखो यहाँ पर भी परसेंटेज था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी परसेंटेज था। इसको हमने दोनों को कॉमन ले लिया, तो परसेंटेज और परसेंटेज हटा के यहाँ 100 लगाएंगे। फायदा ये होगा कि ये 500 वाले ये 0 कट जाएंगे, और इधर फायदा ये होगा कि 8 से गुणा कर लेंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 8 से गुणा करिए, 8 × 24 के 4 हासिल लग गए 2, 8 × 48 और 2 48, सॉरी 8 × 48 और 2 50, यहाँ पर तो 8 × 48 और 2 50, और 8 × 24 और 5 29, और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस। अब 6 से गुणा इसमें भी कर लो क्योंकि ये 6 है, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 के 4, और 6 दूनी 12 और 2 14, और हासिल दशमलव लगाना है 1 अंक बाद। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद है और गुणे में रखना है यहाँ पर 5। अब इनको जोड़ के 5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो जोड़ना कैसे रहता है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे तभी जोड़ पाएंगे। तो 4 और 0 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा,
जीरो और 6 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, मतलब दशमलव लगा देंगे। अब देखो यहाँ दशमलव की इधर 4 है और इधर 9 है, तो 9 और 4 13 के 3 हासिल कितना लग गया, 13 के 3 हासिल लग गया 1। अब 4 और 2 6 और 1 हासिल 7 और ये वाला लिखेंगे 2, सर ये 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसका 1 बचा हुआ है ना, ये वाला, वो 2 तो इसमें जुड़ी गया ये। अब इनटू में आपको जो करना है वो, चलिए यहाँ 5 से गुणा करा लेते हैं, तो 5 से गुणा कराओगे तो 5 चक्कू 20 हासिल लगे 2, और 5 6 का 30 और 2 32 के 2 हासिल लग गए कितना 3, और 5 ये 15 और 3 18 के 8 हासिल लग गया 1, 5 7 35 और 1 36 के 6 हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8, मतलब हमारा राइट आंसर आएगा 868.2। तो यहाँ पर देखिए कौन सा राइट आंसर है, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 868.2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो यहाँ सिंपल है कि आपको जो है पहले तो इस ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 5 0 3 4 ऐसे लिखने पड़ेंगे और ये माइनस और भाग। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है 1002 और ये भाग लगा हुआ है, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे और लिखा है 20.04। ठीक है, तो मतलब 20.04 से हमको भाग करना है इस वाले पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट हटा के हम लोग यहाँ पर 2 जीरो लगा सकते हैं। अब देखो क्या ये 1002 से 2004 कट रहा है पूरा, कितनी बार, 2 बार कट रहा है, कितनी बार 2 बार, तो 2 से काट देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 2 बार पूरा कट रहा है, तो आप इसको यहाँ पर काट दीजिएगा, तो 1000 एक कम 1000 और 1000 का 1002 का डबल करोगे तो 2004 आ जाएगा, और 2 से जब इसको काटोगे 100 को तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो आपको 50 34 में से आपको घटा देना है 50, तो यहाँ पर 50 और 34 में से आप इसमें से लेस कर दीजिए 50 को, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर ऐसे रहेगा, तो 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ 4, यानी कि 4984 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंपल से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस तरफ वाली वैल्यू को जोड़ लेना है और ये वाली उधर ले जाना है और फिर इस वाली वैल्यू से घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर 3889 लिखा हुआ है, प्लस जो है 12.952 लिखा हुआ है, माइनस यक्स यहाँ पर मान लो, और ये लिखा हुआ है 3 जो है 3854.002। तो यहाँ सिंपल है, ये चीज़ आप कर सकते हो, इसको तो हम HW आपको दे सकते हैं, क्योंकि आप इसमें सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए इस वाली वैल्यू को। ठीक है, जब आप इस वाली वैल्यू को जोड़ देंगे और इसको उधर पूछ दिए तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और जब ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी तब ये माइनस की होगी। तो इस जो ये आपने जोड़ के रखा है इसमें से ये वाली वैल्यू आप घटा देंगे, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें HW में बताइए, मतलब आप इसको कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए इसका आंसर कितना रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि 8745 का कितना परसेंट जो है इतना होगा। तो कितना परसेंट पूछा जा रहा है, वहीं पर एक्स मान लो, जैसे 8745 का यहाँ पर 45 का एक्स परसेंट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5159.55। ठीक है, अब आप चाहो तो ये जो है यहाँ पर चाहो तो करना क्या, मतलब चाहना तो करना तो पड़ेगा, तो यहाँ से इस वाली वैल्यू में भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी एक्स परसेंट बराबर, तो 5159.55 और भाग करना पड़ेगा हमें 8745 से। ठीक है, अब आप देखिए ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, उतने से हम लोग यहाँ पर भाग कर देंगे। अब एक चीज देखिए, ये जब आप परसेंट हटाएंगे यहाँ 100 लगाएंगे और इस 100 की गुणा इधर होगी जाके, तो ये वाले जो पॉइंट है ये हट जाएंगे, मतलब ये 100 हट गया। अब सिंपल से आपके पास बचा हुआ है ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू, भाग कराइए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो सिंपल से इतना ही करना है आपको। तो पहले तो आप इसको 5 से काट दीजिए, अगर ये कट रहा है तो 5 से अगर यहाँ काट के लिखेंगे तो यहाँ साइड में लिखते हैं, तो 5 एकम 5 ना जाने का 0, 5 3 15 और फिर 5 एकम 5 बच गए 4 हो गए 45, 5 नेम 45 और फिर 5 एकम 5, और फिर नीचे से डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो यहाँ पर 5 एकम 5 बचे 3 हो गए 37, 5 सते 35 बचे 2 हो गए 24, तो 5 चक्कू 20 और जो है 5 नेम 45।
तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को एक में ऐसी गुणा करानी, मतलब 9 में ऐसी गुणा कराओ कि एक आ जाए, तो वो 9 ही होता है, तो लास्ट में 9 तो सभी के है। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा गेस करके लगाइए। जैसे मान लेते हैं अगर हम बी ऑप्शन पकड़ते हैं और बी ऑप्शन को 59 ना मानकर 60 करते हैं, मान लेते हैं 60 बार जाएगा, तो मतलब इसमें 60 से गुणा करा के हम लोग देख लें और ये इसके लगभग पहुंचता है तो सही है। चूंकि हमको 60 से गुणा करानी पड़ेगा, जीरो लिखो, 6 के 4 हासिल लग गया, 5 6 चौक 24 और 5 29 और 6 सते 42 और जो है 2 44 और 6 कम 6 और 4 10, मतलब 10 जो है पहुंच रहा है, और हमारा भी 10 31 है, यहाँ 10 49 आया है। क्यों 10 49 आया है? क्योंकि हमने 59 की जगह 60 लिया है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। आप समझ गए कैसे बी हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हमको 59 बार जा रहा है, लेकिन हमने 60 बार इसको भाग करा के देख लिया अंदाज से ही, ठीक है। एक्चुअली में 59 तक भाग कराते तो आपको ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन ऐसे चेक हो गया तो कम टाइम लगा। ओके, इस प्रकार राइट आंसर बी। अब ये सवाल बिल्कुल जोड़ घटाना पर आधारित है। आप इस वाली दोनों वैल्यू को आपस में जो है घटाइए, और ये वाली जब उधर वैल्यू ले जाइए तो इसको भी आपस में घटाइए। इसमें कुछ नहीं करना है, और ये जो भी सवाल है ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो आपको सिंपल सा घटाना है। तो चलो घटा देते हैं भाई। 49 1109 में से आपको 62,835 घटाना है, 62,835 घटा देना है। और जो है चलिए इसको घटा देते हैं। 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, और फिर यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे 8, और यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ पर बचेगा आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पर 50 जो है 14 भी घटाना है हमको, तो यहाँ पर घटा देते हैं। 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 8 में से 5 जाएंगे 3, तो 42 32 60 यहाँ पर कोई राइट आंसर होगा, तो 42 32 60 राइट आंसर सी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आप पहचान लीजिए। ये कभी भी हमने आपको बताया था पीछे भी, कभी भी अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा बने और नीचे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका राइट जो आंसर होता है वो होता है ए प्लस बी। क्योंकि आप जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे तो जो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये वाला पूरा तो कट ही जाएगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। मतलब आप इनको जोड़ दीजिए, वही आंसर है। तो 77 में आप 23 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 100 का मतलब पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर मतलब आप समझ रहे कैसे, 0.77 आप जोड़ोगे 0.23 के साथ में, तो 7 3 10, 7 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 अंक का दशमलव लगाओगे तो मतलब इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहले तो आपको 17 से भाग कराना है, फिर उसमें 11 जोड़ना है, 356 जोड़ना है, ये सब जोड़ना है। मतलब सिंपल, पहले आपको 17 से भाग कराना है। तो देखो 17 से जब आप भाग कराओगे तो यहाँ पर 17 दूनी 34, 2 बार गया ना, 17 दूनी 34, और बचा कितना 7, तो हो गया कितना 76। फिर जाएगा 17 चक्कू 68, बचा 8, हो गए 85, तो 17 अपना 85, उसमें प्लस 11 प्लस 356 प्लस 4604, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये सवाल है आपको सीखने लायक। तो कभी भी अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए और नीचे में लिखा हो ए बी, तो पहले तो आप इस कंडीशन को आप समझ लो। ए बी का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो देखो जो वैल्यू आपकी ऊपर ए का काम कर रही है और ये बी का काम कर रही है, वही नीचे ए बी है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को कैसे लगाते हैं। अगर आपको ए, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं, दोनों को आप समझ लीजिए। तो कभी भी अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आती है बंधु, वो क्या आती है ये हम आपको बता देते हैं। वैसे भी जब सॉल्व करोगे तो आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बटे में आपका अगर कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होता है तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर 2 आ जाता है। लेकिन इस वाले केस में आपकी जो वैल्यू होती है वो ऊपर बचती है 4ab, क्या बचती है 4ab, और नीचे ए बी लिखा होता है, तो ए बी कट जाएगा, तो राइट आंसर बचेगा 4। मतलब यहाँ पर ए और बी का मान कुछ भी हो, इसका राइट आंसर इस वाले केस में 4 ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर बी हो गया है इसका राइट आंसर, ठीक है। कैसे पहचाने ऐसे
कि जो है यहाँ पर ए और बी के, यहाँ पर ए और बी के कुछ भी मान हो, लेकिन वो दोनों मान सेम होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर 589 है, यहाँ पर भी 589 ही है तो 187 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये सेम होनी चाहिए। तो फिर से एक बार समझ लो, एक बार फिर से बता देते हैं, ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आता भी है एग्जाम में, तो आप गड़बड़ कर ना लेना। तो इसको चलो हम बता देते हैं एक बार फिर से। तो देखो, अपना ध्यान रखना है, एक जगह कहीं पर नोट भी कर लेना है। तो देखो, सबसे पहले आप ध्यान दें कि अगर कभी भी आपको, जैसे ये वाला केस है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में ए बी है, तो इसका राइट जो आंसर होता है वो 4 होता है। ठीक है, और अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बीच में लगा हुआ है और बटे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर 2 होता है। ठीक है, ये आपको रटना है, ध्यान रखना है। ठीक, बीच में यहाँ प्लस है तो 2 और माइनस है तो 4 होता है। ठीक, चलो अगला सवाल। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ तो कॉमन लेके सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष नियम लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर आपका 6.5 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पर भी 6.5 कॉमन है। तो जब आप 6.5 कॉमन ले लोगे तो इधर ब्रैकेट में बचेगा 4.7 प्लस 5.3, और नीचे भी देखो मुझे कॉमन दिख रहा है 1.3 और 1.3 कॉमन है। जब आप यहाँ 1.3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 7.9 माइनस और बचेगा 6.9। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 13 × 5 = 65, तो यहाँ तो 5 आ गया, यहाँ 5 गुणे, अब 7 और 3 10 का 0, 5 और 4 9 और 1 हासिल 10 का 0, एक अंक बाद दशमलव था तो वहाँ हम यहाँ लगा देंगे, और बटे में 7.9 में से 6.9 जाएगा, 1 बचेगा, तो 5 × 10 50, इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो 10 सवाल थे ये आपके बहुत ही जल्दी समाप्त हो गए। पीछे वाले हमको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि उसमें हमको 30 मिनट लग गया था 10 सवालों में, और यहाँ पर 10 सवाल 17 मिनट में हो जा चुके हैं, 17 के 15 मिनट में हो जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सीरीज को और आगे भी बढ़ाएंगे, और जो आएगा आपके क्वेश्चन फटाफट आप देखते रहिए। सभी सीरीज आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो इस वाले टाइप के, तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं आपके यहाँ पर, तो आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। और पीछे जो सवाल पूछे गए हैं ये उसी पैटर्न पर आधारित हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।